वोट दे तो शुक्र है तेरा, न दे तो कोई मलाल नहीं। कि तू वोट दे तो शुक्र है तेरा, न दे तो कोई मलाल नहीं। उस रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। किसको पता था अपने शेर में कही हुई इनकी ये बातें बहुत ही जल्द सच हो जाएंगी। अगर इनको जरा सा भी क्लू होता, जरा सा भी अंदाजा होता इस बात का, तो आई एम श्योर इन लोगों को ये दिन तो ना देखना पड़ता। रीता प्रसाद बनर्जी वाले बागियों के गुट ने ममता बनर्जी को टीएमसी के चेयरमैन पद से हटाया। अभिषेक बनर्जी को पार्टी से किया सस्पेंड। ममता की जगह पूर्व मंत्री अरूप रॉय को टीएमसी का चेयरमैन बनाया। पहले दीदी चुनाव हारी, फिर कुर्सी गई, फिर उनकी पार्टी टूटी और उसके बाद उनको पार्टी से ही बेदखल कर दिया गया। अब सिचुएशन अगर ऐसी होगी तो कोई भी नेता रोएगा ना। उन नेताओं के जो चमचे हैं वो भी रोएंगे, रो रहे हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं भैया, खुल्लम करते हैं, मरते दम तक करेंगे। कोई रहे कोई ना रहे, हम करेंगे। जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है भाड़ में जाए। इफ यू थिंक बंगाल में टीएमसी की हार का सबसे ज्यादा दुख टीएमसी वालों को है, उनके नेताओं को है, उनको समर्थकों को है, तो आप गलत हो दोस्तों। उनसे भी ज्यादा दुखी हैं कुछ लोग इस देश में, जो ज्यादा दुखी है, जो ज्यादा परेशान है। और ये विपक्ष विहीन राजनीति की तैयारी चल रही है। आज शिवसेना है, कल टीएमसी थी, परसों आम आदमी पार्टी थी, आने वाले कल में समाजवादी पार्टी हो सकती है। और कोई सोचे कि कांग्रेस इससे बिल्कुल मुक्त रहेगी, या कांग्रेस के नेता और तमाम विधायक और तमाम चुने हुए प्रतिनिधि किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, तो ये बात तो नहीं होने वाली है। सबका एक एक करके नंबर आएगा। और अगर इसमें, इस आपदा में यदि कोई विपक्ष में अवसर देख रहा है, तो मैं उसे तो मूर्खता की बात कहूंगा। मेरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो रहा है। जिस तरह टीएमसी के बागी नेता टीएमसी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं या फिर भाग गए हैं, ठीक उसी तरह सीएबी प्रोटेस्ट में भी हमने यही सब कुछ होता हुआ देखा। जब अभिजीत डिपके जी अपने समर्थकों को बीच प्रोटेस्ट में अकेला छोड़ के खिसक लिए, कट लिए। भाई अभिजीत डिपके नहीं रोकेगा, पक्का बोल रहा हूँ नहीं रोकेगा। ये प्रोटेस्ट छोड़ करके जा रहा है, देखा अभी लाइव दिखाया हूँ भाई वीडियो में। और ये छोड़ के भाग रहा है प्रोटेस्ट को, और ये बोलता है हम हटूंगा नहीं। ये दूसरे को मार खिलवाने के लिए बिठा देगा ये धरना प्रदर्शन पे, ये भागेगा चुपके से। सुनने में आ रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, कि जंतर मंतर के पास ही कोई होटल है जहाँ का ये वाला फुटेज था, जहाँ पर ये भाई साहब जा रहे थे। इनके होटल तक पहुंचने के क्लिप्स तो जबरदस्त वायरल है। उसी होटल में इनके चेकिंग के क्लिप्स भी इन दिनों वायरल जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़कर तेरे को मार। इनके भरोसे ये कुछ महिलाएं जंतर मंतर प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने के सपने देख रही हैं। इनके भरोसे लिटरली, रियली। अभी भी इतना प्रोटेस्ट हो रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना धर्मेंद्र प्रधान को, ना नरेंद्र मोदी को, ना अमित शाह को, किसी को नहीं फर्क पड़ेगा। इस देश के मुखिया सड़कों पे, बच्चे सड़कों पे। एलिजिबल कौन है? अगर ये सारे नकारे हैं, चलिए मान लिया, एलिजिबल व्यक्ति कौन है जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जो अकाउंटेबिलिटी ले। इस सरकार में, इस कैबिनेट में तो मुझे कोई नहीं लगता कि कोई। इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो कौन एलिजिबल? ऐसे तो मुझे कोई ऐसे नाम याद नहीं आ रहा कि कोई। तो अगर नेता ही सारे रिजाइन कर जाएंगे, देश संभालेगा कौन? क्या ये जेनजी जाएगा, इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कोई भी बैठ जाएगा? ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। इसकी वजह से मुझे ब्रेनलेस बताकर पता नहीं क्या क्या बताकर बहुत वायरल किया गया। क्या नहीं होगी आप कर ले, लिख कर दिलाई। आप क्या लिख कर आएंगे इस बार? नीट की फुल फॉर्म याद करनी है। क्या आपके पेपर लीक रुक जाएगा? और अगर आप रुक जाएगा तो बता दीजिए। और क्या क्या याद करना है, मैं सब याद करने के लिए रेडी हूँ। इन सब का दिमाग पक्का घुटनों में होगा। अगर दिमाग इनका सही जगह पर होता तो एक राजनीतिक प्रपंच को सफल बनाने के लिए ये लोग इस तरह ना आते। ये तो इनको लेकर एक बात है, बट इनकी हिपोक्रेसी भी किसी से छुपी हुई नहीं है। जब भी बात बीजेपी को ब्लेम करने की आती है तो ये भाई मुंह फाड़ फाड़ के बीजेपी को ब्लेम करते हैं, हर बात के लिए, हर चीज के लिए। पर वहीं पर बात जब विपक्ष की आ जाती है तो भाई का मुंह सिल जाता है। कांग्रेस पार्टी की रैली या कार्यक्रम की वजह से तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? नीट एग्जाम कौन ले रहा है? क्या पकड़ रहे हो? सरकार तो वहाँ कांग्रेस। एक सेकंड, तो बोल दीजिए कि गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था कार्यक्रम। गलत ये हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। हो गया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। दीदी को टीएमसी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, इसकी खबरें तो आपको मिल ही गई होंगी। इसके अलावा दोस्तों ये वाला नीट पेपर लीक वाला जो प्रोटेस्ट है ना, इससे जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, ये एक और मुद्दा है, ये दूसरा मुद्दा है जो इन दिनों देश में जबरदस्त वायरल है। और ये वही मुद्दा है दोस्तों जिसको हमारे देश का विपक्ष भुनाने में लगा हुआ है।
To everybody taking the re-NEET exam, hope you have a really wonderful, excellent exam, and you all do really well. Remember, we're with you. We want to look after you, protect you, and make sure that you have a brilliant future. Rahul Gandhi, D.K. Shivakumar, Commissioner of Police Bangalore, even though they are not bothered. Taken action. Rahul Gandhi went to Kota, right? So what he did? He went for the cause of the students, but because of his party function, four students missed the exam. So who is answerable to them? हर पूरा इंडिया ऑल इंडिया सबको मालूम है कि आज 21 का नीट एग्जाम आकर गया, मगर आज ये कांग्रेस की रैली रखी है, वो कांग्रेस की रैली किधर इधर ही है पैलेस ग्राउंड पे, तो 3 आवर्स इधर रोड ब्लॉक है, तो बच्चे कैसे आएंगे इधर? जहाँ पे बस तीन अभी 4 आ गया, अभी और क्या 4 चिल्ड्रंस को अभी एग्जाम नहीं है। अब विपक्ष की जो हिपोक्रेसी है उसको खुलासा तो इसी क्लिप में हो गया है। ये कथित वीडियो बताया जा रहा है कर्नाटका का है। वहां पर नीट एग्जाम के दौरान कुछ छात्र लेट हो गए एग्जाम सेंटर पहुंचने में। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी की रैली चल रही थी। अब कर्नाटका में किसकी रैली चल रही थी, किसकी नहीं चल रही थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है। आप खुद चाहे तो वहां पर जाकर फैक्ट चेक कर सकते हैं। और ये लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने की, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की। जहां हमारे देश के विपक्ष किए हुए ऐसे कारनामे जो एक अलग ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो वहीं पर इस देश में कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। बात होनी चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने 45 मिनट इंतजार किया है नीट एग्जाम के चलते। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी रुके रहे। तो फर्क एग्जैक्टली सत्ता पक्ष और विपक्ष में किया है, ये तो आपको साफ हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे आज के इस वीडियो में जो नीट एग्जाम न दे पाने पर रो रहे थे, और कुछ स्टूडेंट्स इस देश में ऐसे भी हैं जिनको नीट की परीक्षा देने का चांस तो मिला बट उन्होंने नीट की परीक्षा नहीं दी। रीजन क्या पता, आप जानना चाहते हो? खुद ही सुन लो। अगर एनटीए ने कहा है तो हमको अलाउ करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का मेरी पहचान मैटर करती है। इसको कहते हैं पढ़ा लिखा जाहिल। जी हाँ, पढ़ लिख कर क्या कर लेते, कट्टरता ही फैलाते ना। अच्छा ही है, चलो एक सीट कम हो गई, एक जो डिजर्व कैंडिडेट है वो वहां पर आ जाएगा। ये मोहतरमा तो अपने मकसद को लेकर, अपने एम को लेकर क्लियर है कि इनको क्या चाहिए, भविष्य में ये क्या करेंगी, हमको आपको इसका हल्का फुल्का अंदाजा लग गया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये भाई अब भी कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली पुलिस आखिर इतनी नरमी क्यों बरत रही है इनके साथ। पुलिस आपके साथ है, आपको क्या लगता है कि पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है इस सब पे? देखिए, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, वो नॉर्मल है। चीजें इतने अबनॉर्मल हो चुके हैं, इसलिए हम लोग को लग रहा है जो नॉर्मल है वो एक्चुअली अबनॉर्मल। जिस तरह आप सबको और मुझे लग रहा है, ठीक उसी तरह ये भाई भी कंफ्यूज है कि दिल्ली पुलिस इतनी सॉफ्ट क्यों है इनको लेकर, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्यों ले भाई, इन्होंने सो फार अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं जिसके लिए इन पर एक्शन लिया जाए। नीट पेपर लीक को ये लोग कितने सीरियस है, ये प्रोटेस्ट कितना सीरियस है, ये प्रोटेस्टर्स कितने सीरियस है, इसका अगर आपको हल्का फुल्का ग्लिम्स देखना है तो ये क्लिप देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा इनकी सीरियसनेस का। मेरी कैच पकड़ ले दो तुम लोग। हाँ, पहले ही बोर्ड पर फिक्सिंग चल रही है, आप फिक्सिंग चल रही है। पहली बार इस्तीफा ले रहे हो और पहली बार ही वॉलीबॉल खेल रहे हो। थोड़ा टाइम दे दो, पकड़ लेता हूँ मैं चीजें जल्दी। फंडेड फूड है, फंडेड फूड है। अरे बताओ बताओ। अब इनके सीरियसनेस का अगर ये हाल होगा तो कोई इनको क्यों सीरियसली लेगा? कोई भी इनको सीरियसली ले नहीं रहा है। तो प्लीज मेरे रिक्वेस्ट से किसी को भी रोकिए, प्लीज। हम कुछ गलत नहीं करें, शांति से बस बैठे रहे, प्लीज किसी को रोकिए मत, रिक्वेस्ट हाथ जोड़। एक तरफ देशवासी इनको इग्नोर कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया इग्नोर कर रहा है, और तीसरी तरफ ये पुलिस वाले बेचारे जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, ये कंफ्यूज्ड है। ठीक उसी तरह ये महिलाएं भी मुझे कंफ्यूज नजर आई। उन्हें क्या बैन करना चाहिए बताऊं? उन्हें एनटीए बैन करना चाहिए। जो उन्हें बैन करना चाहिए वो क्यों नहीं बैन करी? तो क्या बैन करना चाहिए? एनटीए। एनटीए क्या है? नहीं काम करना चाहिए एनटीए? हाँ? नहीं। हाँ? इसको अच्छे से आप, यानी जब तक सिस्टम सुधर नहीं जाएगा आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो आज की मांग है कि आज क्या चाहिए? आज की बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। लेकिन ये सरकार तो पहले कह चुकी है कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो क्या पता बदल जाए। देखो दोस्तों, सीजेपी प्रोटेस्ट में जो मुद्दा उठाया गया नीट पेपर लीक वाला, वो मैटर बहुत सीरियस है, वो सही मैटर भी है, मुद्दा भी एकदम सही है। बट प्रॉब्लम तब हो गई जब इस पूरे इंटायर प्रोटेस्ट को कुछ और तरह के तत्व, कुछ और तरह के लोग हाईजैक करके लिए गए। और मे भी शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट से किनारा कर लिया है, अलग हो गए हैं, वो इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।